नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको अवगत करा रहे हैं कि इतिहास में हमने दोस्तों आपको सबसे पहले आधुनिक इतिहास को पढ़ा दिया। आधुनिक इतिहास कंप्लीट है दोस्तों। इसके बाद हमने आपको मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ा दिया है दोस्तों। तो इसके बाद अब हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आप लोग आज से शुरू करेंगे अब प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो हम इसको अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। पूरे प्राचीन इतिहास में गारंटी है मेरी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम आपको ऐसा बेहतरीन अध्ययन कराएंगे दोस्तों प्राचीन इतिहास का कि किसी भी YouTube चैनल पर ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम आपको एकदम बेहतरीन पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास शुरू करते हैं दोस्तों। तो भारतीय या भारत किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं जो हिमालय है, हिमालय जो पर्वत है दोस्तों, हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में जो हिंद महासागर है दोस्तों, उसी समुद्र की बात हो रही है। हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में फैला हुआ विस्तृत भूभाग पर अपना सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने वाली संपत्ति भारतीय कहलाती है। यानी भारतीय किसे कहते हैं? तो हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में फैला हुआ विस्तृत भूभाग पर अपना सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने वाली संपत्ति भारतीय कहलाती है। और इसके इस विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता है और इसके इस विस्तृत भूभाग को ही भारतवर्ष कहा जाता है। तो यही है दोस्तों प्राचीन इतिहास। हम प्राचीन इतिहास का इतना अच्छा अध्ययन करेंगे, इतनी अच्छी से इसको देखेंगे। प्राचीन इतिहास में आपको 1% किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ हो तथा ऑल वन डी एग्जाम हो। अब देखते हैं दोस्तों भारत का इतिहास। भारत का इतिहास तो आइए देखते हैं दोस्तों भारत के कुछ अन्य नाम भी जो भारत को कहा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों भारत के अन्य नाम, जैसे भारतवर्ष। भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत को इंडिया भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं, जम्बू द्वीप का एक भाग भी कहते हैं, अजनाभ वर्ष भी कहते हैं, हिंद या हिंदुस्तान भी कहते हैं, इनतू या इनतू भी भारत को ही कहते हैं। ये भारत के अन्य नाम है, और भी नाम है दोस्तों। तो यही इंपॉर्टेंट नाम है। अब देखते हैं भारतवर्ष। भारतवर्ष इसे कैसा पड़ा नाम इसका? तो एक है पौरुष वंश। पौरु वंश था एक दोस्तों। तो पौरु वंश के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पौरुष वंश के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अथवा ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन थे भरत। इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अथवा
जैन साहित्यों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब देखते हैं साहित्य में भी कुछ उल्लेख किया गया है इसका। साहित्य में भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक साक्ष्य व्याकरण वित्त पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है भारतवर्ष का, और अभिलेखी साक्ष्यों में भी सर्वप्रथम राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख पर भारतवर्ष शब्द उत्कीर्ण पाया गया है। तो साहित्य के भी कुछ स्रोत हैं जिससे भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। अगला है इंडिया। इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व के विस्तृत भूभाग को इंडिया कहा। जो यूनानी लोग ने सिंधु नदी के पूर्व के विस्तृत भूभाग को इंडिया कहा। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के इंडे अथवा इंडा शब्द से हुई है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के इंडे अथवा इंडा शब्द से हुई है। इंडिया में रहने वाले लोगों को यूनानियों ने इंडियन कहा। इंडिया शब्द का तात्पर्य सूती कपड़ा और इंडियन शब्द का तात्पर्य सूती कपड़ा पहनने वाले आदि कहा गया। तो ये इंडिया हो गया जो ईरानियों ने इसको कहा। अगला है आर्यावर्त। आर्यावर्त यह भी भारत का ही नाम है। महर्षि पातंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में भारत को आर्यावर्त के नाम से संबोधित किया है, अर्थात आर्यों का देश कहा है। महर्षि पातंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में भारत को आर्यावर्त के नाम से संबोधित किया है, अर्थात आर्यों का देश कहा है। ये आर्यावर्त हो गया। जम्बू द्वीप का एक भाग, जम्बू द्वीप का एक भाग, इसे भी कई लोगों ने कहा था। तो बौद्ध साहित्यों के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग कहा गया है। बौद्ध साहित्यों के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग कहा गया है। अगला है भारत का नाम अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष भागवत पुराण में भारत को अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है। भागवत पुराण में भारत को अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। क्योंकि ये आर्य मूल रूप से दोस्तों मध्य एशिया के निवासी थे। यानी अजनाभ वर्ष भागवत पुराण में भारत को अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है। अगला है दोस्तों हिंद या हिंदुस्तान। हिंद अथवा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अरबी मुसलमानों ने अरब देश के अरबी मुसलमानों ने सर्वप्रथम भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। अरबी मुसलमानों ने सर्वप्रथम भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। हिंद शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। अरबी मुसलमानों ने सर्वप्रथम भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। इसको आपको ध्यान से समझना है। अरबी मुसलमानों ने कहा है हिंद अथवा हिंदुस्तान। हिंद शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। आप इसको समझते चलिए।
एक नोट है दोस्तों, नोट देख लीजिए। प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए, समझो दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए विकल्पों के आधार पर ईरानियों द्वारा, पारसियों द्वारा अथवा मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा भी हिंद अथवा हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान सबसे पहले अरबी मुसलमानों ने कहा, इसके बाद ईरानियों ने, इसके बाद पारसियों ने, इसके बाद मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा भी हिंद अथवा हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया है भारत को। दोस्तों यही प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए विकल्प के आधार पर आपको यह करना पड़ेगा। अगला है भारत का नाम इनतु या ईनतु। चीनियों ने, चीनी लोग, चीनियों ने भारत को चीनी भाषा में इनतु या ईनतु शब्द नामों से उल्लिखित किया है। ये हो गया भारत के विभिन्न नाम। तो दोस्तों हमने देखा भारत को विभिन्न नामों से जाना गया, इनके बहुत सारे नाम हैं, तो हमने सभी का उल्लेख किया है। आप सबको एक सरसरी निगाह से देख लेना है, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसके नाम पर यह भारतवर्ष पड़ा, इनके कौन कौन से नाम हैं, कौन से नहीं। अब देखते हैं दोस्तों इतिहास, प्राचीन इतिहास का इतिहास पहले समझते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास दोस्तों इति धन हा छोटा हा प्लस आस, तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति माने ऐसा, ह माने हुआ, आस माने निश्चित रूप से, यानी निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, उसे ही इतिहास कहते हैं। इतिहास इति धन ह धन आस शब्दों से मिलकर बना है। निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, उसे ही इतिहास कहते हैं। जस चिचटे, एक जस चिचटे है दोस्तों। जस चिचटे में विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण मिलता है। जस चिचटे, इसी से इसकी बारे में जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं तो इसको थोड़ा अब जानकारी करते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। इतिहास उपरोक्त तीन शब्दों के योग से मिलकर बना है। इति धन ह धन आस, तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। इतिहास शब्द को जर्मन भाषा के जेस चिचटे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा है एक जेस चिचटे, इसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण आदि होता है। जिस चिचटे का अर्थ है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण, इसका अर्थ है। संस्कृत भाषा के विद्वान आचार्य दुर्ग ने, संस्कृत भाषा के विद्वान आचार्य दुर्ग ने इतिहास शब्द की व्याख्या अपने ग्रंथ निरुक्त भाष्य वृत्त में लिखा है। संस्कृत भाषा के एक विद्वान है दोस्तों आचार्य दुर्ग, इन्होंने इतिहास शब्द की व्याख्या अपने ग्रंथ, एक ग्रंथ है इनका आचार्य दुर्ग का निरुक्त भाष्य, इसी ग्रंथ में इसको लिखा है। इति हयव मासी द्वितीयत कथयते तत् इतिहास, इन्होंने लिखा है अपने निरुक्त भाष्य वृत्त में, इति हयव मासी द्वितीयत कथयते तत् इतिहास, अर्थात निश्चित रूप से इस प्रकार जो हुआ है वही इतिहास है। यह आचार्य दुर्ग ने अपने कृति वृत्त में लिखा निरुक्त भाष्य में कि निश्चित रूप से इस प्रकार जो हुआ है वही इतिहास है।
इतिहास हो। अब देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास एक स्थान पर हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हेरोडोटस थे। इतिहास एक स्थान पर हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हेरोडोटस थे। हिस्ट्री के प्रयोगकर्ता। हिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। हिस्ट्री शब्द दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है। इसे हिस्टोरी नामक शब्द से इसका विकास किया गया है। और हिस्ट्री शब्द का गहन अध्ययन, हिस्ट्री शब्द का गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के आधार पर, हिस्ट्री शब्द का गहन अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर प्रतिपादित किया गया है, प्रतिपादित किया है। किसी राष्ट्र और उनमें निहित समाज का अध्ययन करने के लिए उस राष्ट्र के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। किसी राष्ट्र और उनमें जो निहित समाज है, इसका अध्ययन करने के लिए उस राष्ट्र के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। हेरोडोटस यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। जो हेरोडोटस हैं, यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। उन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया था। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया था। रोम के दार्शनिक सिसरो ने, एक रोम के दार्शनिक हैं सिसरो, इन्होंने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि प्रदान किया है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि भी दी गई है। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की संज्ञा महर्षि कृष्ण उपायन वेद व्यास को दी जाती है। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की संज्ञा महर्षि कृष्ण उपायन वेद व्यास को दी जाती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इतिहास की परिभाषा समझते हैं। इतिहास की परिभाषा, इतिहास किसे कहते हैं? तो महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। अथवा अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीव यानी भविष्य रखकर भविष्य में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हैं, इनका क्रमबद्ध अध्ययन, क्रम से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ऐसा नहीं एक छोटी छोटी घटनाएं सभी इतिहास है। इतिहास नहीं है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनका उल्लेख से हमें प्रेरणा मिलती है, स्रोत मिलता है, कुछ ज्ञान मिलता है, यही हैं घटनाएं। महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है दोस्तों। अथवा जो अतीत की यानी बीती हुई अतीत की परंपराओं को जो बीत गए हैं, उसी परंपरा को हम वर्तमान में सुरक्षित रखते हैं, यानी सुरक्षित रख करके भविष्य में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। यही इतिहास की परिभाषा है। इतिहास के कुछ अंग भी हैं, जैसे काल या समय। इसके अनुसार भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, काल एवं समय के द्वारा भी। व्यक्ति इतिहास के अंग है। यदि किसी चीज का समय वर्णन नहीं है दोस्तों, तो इतिहास नहीं है। कोई भी घटना हो, यदि उसमें समय उल्लिखित नहीं है, तो इतिहास नहीं माना जाएगा। व्यक्ति जरूरी है। व्यक्ति का ही इतिहास रहता है। किसी व्यक्ति की इतिहास के बारे में जानकारी लेना ही इतिहास है। ये अंग है इतिहास के। स्थान, घटना
महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण स्थान, इन्हीं का तो वर्णन इतिहास में किया जाता है। तो महत्वपूर्ण घटना हो गई, महत्वपूर्ण इतिहास यही है। महत्वपूर्ण घटना, स्थान, व्यक्ति, काल, समय, इन्हीं को ही इतिहास का अंग माना गया है। तो हमने दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा जाना। तो यही है दोस्तों प्राचीन इतिहास का परिचय। इसका हम बहुत बेहतरीन तरह से अध्ययन कराएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्राचीन इतिहास में कोई भी सब्जेक्ट में हम सभी का अध्ययन करा रहे हैं दोस्तों। यही है प्राचीन इतिहास। हम इसका ऐसा वर्णन करेंगे दोस्तों, ऐसा अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ किसी ने पढ़ाया है। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए। ऐसा है इतिहास दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इतिहास को इतने अच्छे से अध्ययन कराएंगे दोस्तों, आपको लगेगा कि हाँ कोई इतिहास पढ़ा रहा है। तो ठीक है दोस्त, आप मन से तैयारी करिए भाई। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।